हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल 1 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर सहारा पीड़ितों का महा आंदोलन था, महाजुटान था। कल मौसम भी सही नहीं था, दिल्ली में भारी बारिश हुई, कड़ाके की ठंड थी, लेकिन सहारा पीड़ितों का हौसला बुलंद था। मौसम की मार, दिल्ली पुलिस की मार के बावजूद दिल्ली में कल सहारा पीड़ितों का महा आंदोलन हुआ। देश भर के हर राज्यों से, बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, यहाँ तक कि तेलंगाना से भी सहारा के पीड़ित निवेशक पहुँचे और इस आंदोलन का हिस्सा बने। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कल दिल्ली के जंतर मंतर पर क्या हुआ और इसको लेकर मोदी सरकार के बीच क्या प्रतिक्रिया हुई। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली में 1 फरवरी को जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले इस आंदोलन को आहूत किया गया था। पूरे देश भर से इस आंदोलन में शामिल होने के लिए सहारा के पीड़ित निवेशक, कार्यकर्ता और एजेंट पहुंचे थे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पूरे उत्तर भारत में अभी शीतलहर चल रही है और इसी बीच रविवार कल 1 तारीख को दिल्ली में भारी बारिश हुई। बारिश को देखते हुए लग रहा था कि कहीं यह आंदोलन रुक ना जाए, लेकिन इस बारिश के बीच में भी सहारा के कार्यकर्ताओं का जोश उफान मार रहा था। हालांकि जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ, जब यह आंदोलन शुरू हुआ, उस समय बारिश रुक गई और फिर यह कार्यक्रम दोपहर के बाद शुरू किया गया। फर्स्ट हाफ में, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि स्वप्ना राय का एक अग्रिम जमानत का केस दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पेंडिंग था। उसकी सुनवाई को लेकर जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के अध्यक्ष वहां पहुंचे थे। उनके साथ सहारा के कुछ कार्यकर्ता भी थे। हालांकि सहारा के वकील कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिसके चलते इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई। इस केस की सुनवाई के तुरंत बाद जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के अध्यक्ष और दूसरे अन्य कार्यकर्ता तुरंत दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने कार्यक्रम को शुरू किया। जैसी कि उम्मीद की जा रही थी कि इस आंदोलन में लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, लेकिन पिछली बार की तरह भी इस बार निराशा हाथ लगी। आंदोलन में कुछ गिनती के लोग ही पहुंचे, जिनकी संख्या सैकड़ों से लेकर हजारों तक में ही सीमित थी। आप फोटो में देख सकते हैं कि किस प्रकार सहारा के कार्यकर्ता, निवेशक बहुत कम संख्या में पहुंचे, लेकिन उनकी कम संख्या के बावजूद होने पर भी वहाँ जितने भी सहारा के पीड़ित निवेशक वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने काफ़ी गर्मजोशी से इस आंदोलन को एक रूप देने का प्रयास किया, एक आंदोलन को एक मोड़ देने का प्रयास किया सभी वक्ताओं ने। और सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन को देश के सभी हिस्सों से आए सभी लोगों ने, काफ़ी 25 से 30 वक्ताओं ने इस आंदोलन को संबोधित किया और सभी वक्ताओं का एक ही बात था कि सरकार हम पीड़ितों को साथ न्याय करे और हमारा भुगतान अतिशीघ्र करे। पूर्व में जहां किसी भी आंदोलन में मोदी सरकार पर डायरेक्ट हमला नहीं किया जा रहा था, लेकिन इस आंदोलन के वक्ताओं ने डायरेक्ट मोदी सरकार और मोदी को ही जिम्मेदार ठहराया कि पिछले 10 साल में किस प्रकार यह सरकार टाल मटोल कर रही है और भुगतान की प्रक्रिया को लटकाए रख रही है। वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए मोदी सरकार पर डायरेक्ट आरोप लगाए कि मोदी सरकार जानबूझकर हमारा पैसा नहीं देना चाह रही है और हमारे साथ कहीं ना कहीं
अन्याय कर रही है। अगर हम बात करें बिहार की, झारखंड की, बंगाल की, उड़ीसा की, या फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली या हरियाणा की, तो सभी जगह से लोग काफ़ी संख्या में पहुँचे थे। हालांकि कड़ाके की ठंड होने के बावजूद संख्या कुछ सीमित थी, लेकिन फिर भी उनकी जो गर्मजोशी थी, उनका जो मांग को लेकर जो उनमें आतुरता दिख रही थी, वो किसी से छुपी नहीं थी। 5 बजने के साथ ही दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर जमा सहारा के कार्यकर्ताओं को हटाना शुरू किया। हल्का बल प्रयोग भी किया गया, लेकिन चूंकि पहले से ही सहारा के पीड़ित निवेशक 5 बजे तक ही आंदोलन करने का मन बना चुके थे, तो ऐसे में पुलिस के द्वारा बोलने पर वह तुरंत हट गए। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि सभी निवेशकों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने एक प्रण लिया कि 26 फरवरी को, जी हाँ दोस्तों, 26 फरवरी को पुनः सभी राज्यों के सभी जिलों में, सभी तहसीलों में एक आंदोलन फिर से किया जाएगा। और सरकारी अधिकारी, जो भी शीर्षस्थ सरकारी अधिकारी होंगे, उनको अपनी मांगों का एक ज्ञापन दिया जाएगा। जिलों में जिलाधिकारी और तहसीलों में तहसीलदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो दोस्तों, यह तय हुआ उस दिन कि 26 फरवरी को पुनः एक बार पूरे देश में सहारा पीड़ितों का आंदोलन किया जाएगा। और जो जहां है, जिस जिले में है, जिस तहसील में है, वो वहीं पर रहकर आंदोलन करेगा और अपने ज़िले के जिलाधिकारी, तहसील के तहसीलदार को अपनी मांगों का एक ज्ञापन पत्र सौंपेगा। तो इस प्रकार से यह आंदोलन समाप्त हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि केंद्र सरकार से बराबर हर मोर्चे पर, हर जगह, चाहे बात कोर्ट का हो या रोड का हो या फिर आंदोलन का हो, हर तरीके से केंद्र सरकार से न्याय की मांग की जाएगी, अपने भुगतान की बात की जाएगी। और फिर 26 फरवरी को पुनः इस आंदोलन को एक नया रूप दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जहां हमें लग रहा था कि लाखों की संख्या में इस बार सहारा के निवेशक पहुंचेंगे, लेकिन संख्या काफ़ी कम थी। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, उनकी आवाज़ तो केंद्र सरकार तक पहुंची। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 13 करोड़ निवेशकों की बात जब हम लोग करते हैं, तो यह गोदी मीडिया एकदम इस खबर को ब्लैकआउट कर देता है। अब किसके इशारे पर यह मीडिया, चाहे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल की बात करें या बड़े बड़े प्रिंट अखबारों की बात करें, सभी जगह से इस आंदोलन को ब्लैकआउट किया जा रहा है। कहीं भी यह इस आंदोलन की खबर नहीं दिखाई जा रही है और ना ही प्रकाशित की जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह साफ दिखता है कि ऐसा केंद्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है और केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि पैसे का भुगतान हो। तो ऐसे में मैं आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि जैसे कि इस आंदोलन में आह्वान किया गया है कि 26 फरवरी को अपने जिलों और तहसीलों में वहां के जिलाधिकारी तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग 26 फरवरी को नहीं चूकेंगे और उस दिन के आंदोलन का हिस्सा जरूर बनेंगे।